हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत किस दिन है, प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन संध्या काल में महादेव के संग मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से साधक को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। प्रदोष व्रत करने से भक्तों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष व्रत करता है उसे शिव धाम में स्थान मिलता है और उसके सारे पाप संकट मिट जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जीवन में कोई समस्या है तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर किन चीजों का अभिषेक करना चाहिए जिनसे जीवन की ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो शिवलिंग पर प्रदोष व्रत के दिन धतूरा चढ़ाना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और मन को शांति भी मिलती है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही जीवन में खुशियों के आगमन के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से सदैव ही घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शहद धन की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें। इससे हमारे हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है। साथ ही रुके काम जल्दी ही पूरे होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग चीज़ों का शिवलिंग पर अभिषेक करने से विशेष प्रकार की मनोकामनाओं को, विशेष प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:14 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 12 मार्च बुधवार सुबह 9:11 पर। यानी कि 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:14 से शुरू होगी और 12 मार्च बुधवार को सुबह 9:11 पर समाप्त हो जाएगी। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के साथ जो तिथि प्राप्त होती है उसी पर वो व्रत किया जाता है, लेकिन प्रदोष व्रत में ऐसा नहीं माना जाता है। प्रदोष व्रत में जो तिथि हमें प्रदोष काल में प्राप्त होती है वही तिथि मानी जाती है। त्रयोदशी तिथि हमें प्रदोष काल में प्राप्त होनी चाहिए। तो साल 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 11 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत बार के हिसाब से होते हैं। यदि सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत, मंगल को पड़ता है तो भौम प्रदोष व्रत, बुध को पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत। तो इसके अनुसार ही प्रदोष व्रत कहे जाते हैं। तो इस साल 11 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 11 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से लेकर 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 1 बजे तक का रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक का रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का रहेगा। तो ये थे कुछ शुभ मुहूर्त कि सुबह आप स्नान आदि करके इन मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदोष व्रत की पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है विशेष रूप से। तो प्रदोष काल का शुभ समय जो रहेगा वो 11 मार्च को मंगलवार को शाम 5:45 से शाम 7:15 तक का रहेगा। तो इसी समय में आपको भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूरे विधि विधान से पूजन करना है, शिव की आराधना करनी है, मंत्रों का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि इस दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो सुबह के समय आपके मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। तो आप संकल्प लें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आप संकल्प लें, मंदिर की साफ सफाई करके सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह के समय ही चौकी लगा लेते हैं, कुछ लोग शाम को चौकी लगाकर पूजा करते हैं। सुबह आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग को एक आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको शाम को जो है पूरे विधि विधान से पूजन करना है। तो सुबह के मुहूर्त में भी आप पूजा कीजिए, शाम को प्रदोष काल में पूरे विधि विधान पूर्वक आपको पूजा करना है। तो शाम को आपको एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर भगवान शिव का पूरा परिवार, जो तस्वीर हो आपके पास, जो भी मूर्ति हो, उसको स्थापित करना है। तो स्थापित करने से पहले आपको चावलों का या फिर पुष्प का आसन देना चाहिए, क्योंकि भगवान को ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो आसन देने के बाद अगर आपके पास फोटो है तो आप उसको भाव स्वरूप जल से छींटे देकर स्नान करवाएं। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान करवाएं। और शिवलिंग है अगर आपके पास, या आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पांचों चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करें अच्छे से। पहले जल से करें, फिर इन पांचों चीज़ों से करें, फिर जल से करें। उसके बाद तिलक जो है चंदन का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें शिवलिंग पर। उसके बाद बेलपत्र आप अर्पित करें। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम नाम लिखकर बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, भांग अर्पित करें, और जो भी मौसमी फल हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे भगवान शिव को बेर इस समय जो है बेर अत्यधिक पसंद है, तो बेर आप चढ़ा सकते हैं। जो भी मौसमी फल हो वो प्रसाद के तौर पर जो है भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। जनेऊ अर्पित कीजिए, और वस्त्र अगर आपने कोई लिया है तो वस्त्र अर्पित कीजिए। माता पार्वती को आप चूनर अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की 5 चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, और कोई भी मीठा प्रसाद आप ले लें, कोई भी मिठाई, बर्फ़ी, हलवा घर में बना लें, खीर बना लें। तो इस प्रकार से जो है कोई मिठाई बना लें, और उसके बाद आप जो है कथा सुने भौम प्रदोष व्रत की। तो मंगलवार को पढ़ने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत है। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर कथा को अवश्य सुनिएगा। उसके बाद जो है आप भगवान भोलेनाथ की आरती कर दें, और मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। या फिर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार, 21 बार, 11 बार, जैसे आपके पास समय हो, जैसी श्रद्धा हो आपकी। तो कथा सुनने के बाद आप मंत्रों का जाप करें और फिर भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, और पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दक्षिणा अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आपका पूजन हो जाता है। आपको अगले दिन व्रत का पारण करना है, तो व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। तो अगले दिन आपको पूजा करके भगवान का प्रसाद खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर पूर्णिमा कब की है, पूर्णिमा की कथा सुनाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।